नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शरद पूर्णिमा पर कुछ आसान से उपाय करके आप भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इस पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। अगर हम शास्त्रों की माने तो शरद पूर्णिमा का त्योहार लोग विधि विधान से मनाते हैं और साथ ही इस पूर्णिमा की अलग अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि इसी दिन से सर्दियों की शुरुआत होती है और मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा पर कुछ आसान उपाय करके आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। और इस पूर्णिमा को चूंकि कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। अगर आप क्रोध करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, झगड़े लड़ाई होती है घर में, तो इससे सिर्फ न सिर्फ माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए और पूर्णिमा के दिन चांद का प्रभाव काफ़ी तेज होता है, जिसके कारण आपके मन पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन जहाँ तक संभव हो आप पानी खूब पीजिए। लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं और पानी का खूब सेवन करें। शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद पुष्प जैसे गुलाब, चंपा, चमेली या फिर सफ़ेद फल, सफ़ेद चमकीली चीज़ें जैसे चावल वगैरह, मिठाई भगवान श्री कृष्ण को अगर अर्पित करें तो उनकी कृपा से पूरे साल जीवन में खुशियां बरसती है। तो बहुत छोटे से उपाय लेकिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकती है और इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। और इस बार का शरद पूर्णिमा पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। अगर आपको भी चाहिए जीवन में धन का साथ, वैसे हर किसी को धन की चाहत होती है, तो आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है और इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। क्योंकि और साथ ही प्रेम और मधुरता के लिए बंसीबात त्योहार पर्व हमारी भारतीय परंपराओं में ऐसा गौरव है जो आस्था का प्रतीक है। लेकिन 30 साल के बाद इस बार बन रहा है दुर्लभ संयोग, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी जो प्रसन्नता, यश, धन, धान्य का आशीर्वाद देती हैं। प्रॉपर्टी आपको लेनी हो या आपका बैंक बैलेंस बढ़ानी हो, बिना माँ लक्ष्मी का साथ का आपको मिल ही नहीं सकता। माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर घूमती हैं, देखती हैं कौन जाग रहा है और कौन उनसे क्या मांग रहा है। तमाम लोगों की जो उनकी मनोकामनाएं हैं उसको पूरी करती हैं। तो ऐसे में आज के दिन माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए धन की चाहत अगर रखते हैं आप, तो फिर माँ लक्ष्मी के निमित्त एक विशेष उपाय करें। गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाइए। याद रखिए, रोटी खिलाना है। और आपके घर में जो पहला रोटी बनेगा, जब भी बने, सुबह दोपहर शाम, पहला रोटी उठाइए और गाय को प्रेम से खिला दीजिए। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसता रहेगा। वैसे तो आप इस दिन कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी के निमित्त जब आप गाय को रोटी खिलाइएगा, तब गाय को छूकर अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और रात में चूंकि माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, जहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति को बैठाया गया था, जहाँ पर स्थापित हुआ था, वहीं पर माँ लक्ष्मी की आराधना होगी, ऐसा विधान है। तो इस दिन जब माँ लक्ष्मी की आराधना होगी तब विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप भूल कर भी गलती मत कीजिएगा, वरना लक्ष्मी खड़े खड़ आपके घर के बाहर से लौट जाएंगी और आपके घर भी नहीं आएंगी। आखिर वो कौन सी वस्तु है जो किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, किसी को नहीं देना है, और पूरी तरह से ये शास्त्र सम्मत है। देखिए, इस दिन भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाए थे। क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि देवतागण पृथ्वी लोक पर इस चंद्रमा की कलाओं का दर्शन करने के लिए आते हैं और चंद्रमा की रोशनी से जो अमृत टपकता है उसका अमृत तो प्राप्त करने आते हैं और सुख
भोगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ देर चांद की रोशनी में रहें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका भाग्य मजबूत होता है। अगर इस चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने की कोशिश किया जाए तो आंखों की समस्या दूर होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। तो आज चूंकि हम बात कर रहे हैं कि शरद पूर्णिमा को दिन आपको क्या किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, चूंकि ये पूर्णिमा है माँ लक्ष्मी का, क्योंकि समुद्र मंथन से जब हुआ था तब माँ लक्ष्मी का उत्पत्ति इसी दिन हुआ था, तो माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। इसलिए इस दिन किसी को भूल कर भी दही मत दीजिए, चाहे दिन हो या रात हो। अभी तक हमने आपको कहा कि रात में दही नहीं देना चाहिए, लेकिन आप दिन में भी किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है। दही का मतलब होता है जीवन का सुख, जीवन की खुशियां, जीवन का सुकून। तो आप किसी को भी मत दीजिएगा दही। और इस दिन चूंकि खीर रखकर पूर्णिमा की चांदनी की रोशनी में अगले दिन खाया जाता है, इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। सभी कोई प्रेम से खाइएगा प्रसाद के रूप में। लेकिन एक और बात, इस पूर्णिमा पर दूध और पैसे किसी को मत दीजिएगा। यानी जो भी चीजें माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं, सफेद चीजें किसी को भी मत दीजिए, वरना लक्ष्मी खरेखर लौट जाएगी। पैसा उधार तो अपने को भी ना दे। बहुत बार होता है लोग कर्ज लेते हैं ना, मत दीजिएगा। इस दिन लोग अपने लिए अपना पूरा साल का सेविंग करने के लिए एक टोटका करते हैं दूसरे से पैसे लेकर, तो जरा संभलिएगा। फिर शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 1 महीने का समय है, ये बहुत ही पवित्र समय है। पूरे साल इस समय का हम इंतज़ार करते हैं। श्रावण मास और कार्तिक मास, इन दोनों मासों का कुछ अलग ही महत्व है। इस मास में बहुत तरह के नियम पालन किए जाते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं किए जाते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती। कहा जाता है कार्तिक मास में जब तक पूजा हवन दान करने से जो व्यक्ति लगा रहता है हमेशा ही सुखी रहता है। कुछ नियमों का पालन तो जरूर करना चाहिए, जैसे कि कार्तिक महीने में दीप दान करने से परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में जो अंधकार रूपी परेशानी है वो समाप्त होती है। अब दीपदान कहाँ करेंगे? अगर आप कार्तिक में स्नान करते हैं पवित्र नदी सरोवर में तो अच्छी बात है, शाम के समय एक दिया जरूर जलाएं या पास के किसी मंदिर में जरूर जलाएं। तुलसी जी का बहुत महत्व है, तो आज के दिन से ही पूरे कार्तिक के महीने तक तुलसी जी की सेवा करें। तुलसी में जल डालें, दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी मैया का पूजा करना ना भूलें। और पूरे 30 दिनों तक बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि 30 दिनों में आप तेल मत लगाइए। कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाइए, तेल लगाइए, स्नान कीजिए, बाकी दिनों में बिल्कुल भी नहीं। और दाल नहीं खानी चाहिए कार्तिक के महीने में। उड़द, मसूर, सरसों के दाने नहीं खाने चाहिए, नहीं तो आपके आर्थिक जीवन में बाधाएं आती है। जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर पालन नहीं करते हैं तो पति पत्नी और संतान भी उनको भी दोष लगता है, यानी संयम से रहें। नहीं भी व्रत करते हैं तो कम से कम झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी चीज़ें ना करें, जिससे कि घर में कलह कलेश हो और माता लक्ष्मी जो आने वाली हैं वो भी रूठ कर चली जाएं। वैसे तो इन दिनों में कार्तिक के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन अशुद्ध है और कार्तिक में बैगन नहीं खाया जाता है। और इस समय आप दूध, दही, पनीर इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बैगन, मसूर की दाल और मूली, इन चीज़ों का, दाल कोई भी दाल है, इसका सेवन कम से कम करें या ना करें तो और भी अच्छा है। अचार, उसका भी सेवन ना करें। कलाई का दाल का सेवन ना करें। और साथ ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर पूरे महीना आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पूर्णिमा तिथि, 5 दिन जो महापर्व है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, उन दिनों में छठ व्रत है। पूरा कार्तिक का महीना तो व्रत त्योहार से भरा पड़ा है। तो भला इन चीज़ों का नहीं भी आप सेवन करते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही आएंगी, तकलीफ तो नहीं आएंगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।